भारत में जब भविष्य की गाड़ियों की बात होती है तो ज्यादातर चर्चा इलेक्ट्रिक कारों तक सीमित रहती है, लेकिन अब एक नई तकनीक धीरे धीरे चर्चा में आ रही है, जिसे हाइड्रोजन कार कहा जाता है। हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी को एक हाइड्रोजन कार गिफ्ट की, जिसके बाद ये मुद्दा अचानक सुर्खियों में आ गया है। ये सिर्फ एक गाड़ी देने का मामला नहीं था, बल्कि सरकार की तरफ से ये संकेत था कि भारत अब आने वाले समय की तकनीक पर गंभीरता से काम कर रहा है। जिस हाइड्रोजन कार की सबसे ज्यादा चर्चा हुई वो टोयोटा मिराई है। ये कोई आम कार नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे आधुनिक हाइड्रोजन कारों में से एक मानी जाती है। ये बाहर से एक सामान्य लग्जरी कार जैसी दिखती है, लेकिन इसके अंदर की तकनीक बिल्कुल अलग है। इसमें न पेट्रोल लगता है, न डीजल, और न ही इसकी चार्जिंग प्लग में लगाने की जरूरत होती है। आसान भाषा में समझे तो इस कार के टैंक में हाइड्रोजन गैस भरी जाती है। कार के अंदर एक खास सिस्टम होता है जिसे फ्यूल सेल कहते हैं। इसमें हाइड्रोजन और हवा में मौजूद ऑक्सीजन आपस में प्रतिक्रिया करती है। इस प्रक्रिया से बिजली बनती है और वही बिजली कार के मोटर को चलाती है। यानी ये कार खुद बिजली बनाती है और उसी बिजली से चलती भी है। सबसे खास बात यह है कि इस प्रक्रिया में धुआं नहीं निकलता, बल्कि सिर्फ पानी बाहर आता है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बार बार कहते रहे हैं कि भारत के लिए केवल इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही समाधान नहीं है। उनका मानना है कि भारत हर साल बहुत बड़ी मात्रा में पेट्रोल और डीजल विदेशों से मंगाता है, जिस पर भारी पैसा खर्च होता है। इसके साथ ही प्रदूषण भी एक बड़ी समस्या बन चुका है। गडकरी का कहना है कि हाइड्रोजन एक ऐसा साधन है जिसे भारत अपने देश में बना सकता है, खासकर ग्रीन हाइड्रोजन के रूप में। इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा, बल्कि भारतीय ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर भी बन सकेगा। सबसे बड़ी चुनौती हाइड्रोजन भरने की सुविधा को लेकर है। आज देश में पेट्रोल पंप हर जगह हैं और इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन भी बढ़ रहे हैं, लेकिन हाइड्रोजन भरने के स्टेशन अभी लगभग ना के बराबर हैं। इसके अलावा हाइड्रोजन कार की कीमत भी फिलहाल काफी ज्यादा है। भारत का हाइड्रोजन को लेकर नजरिया लंबी सोच वाला है। सरकार का ध्यान पहले बस, ट्रक और भारी वाहनों पर है, क्योंकि सबसे ज्यादा डीजल इन्हीं में खर्च होता है। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कई बार कह चुके हैं कि अगर हाइड्रोजन से चलने वाली बसें और ट्रक सफल होते हैं तो आगे चलकर हाइड्रोजन कारों का भी रास्ता आसान हो जाएगा। आने वाले 5 से 10 साल में भारत में हाइड्रोजन से चलने वाले वाहनों की संख्या बढ़ सकती है, लेकिन ये बदलाव धीरे धीरे होगा। हाइड्रोजन सिर्फ कारों तक सीमित नहीं है। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन पर भी काम चल रहा है। नितिन गडकरी की ओर से हाइड्रोजन कार को सामने लाना इस बात का संकेत है कि भारत भविष्य में पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करना चाहता है। हाइड्रोजन कार, बस और ट्रेन तीनों मिलाकर भारत के स्वच्छ और आत्मनिर्भर परिवहन की दिशा में एक नया रास्ता खोल सकती हैं, लेकिन इसके लिए समय, मजबूत व्यवस्था और बड़े निवेश की जरूरत होगी।